हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बधाई के तार सम ग्रीटिंग टेलीग्राम्स करेंगे। ये सेंटेंसेस जो हैं, ये ग्रीटिंग सेंटेंसेस हैं जो हम सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस या ओकेजन के अनुसार बोलते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए किस ओकेजन पर हमें कौन सा सेंटेंस बोलना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है मैनी मैनी स्वीट रिटर्न्स ऑफ द डे। ये हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये बोला जाता है जब किसी का कोई बर्थडे हो, जब किसी का कोई जन्मदिन हो। तो याद रखें स्टूडेंट्स, यदि आपको उसको जन्मदिन की बधाई देनी है तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे मैनी मैनी स्वीट रिटर्न्स ऑफ द डे, जिसका मतलब होता है ईश्वर करे यह मधुर दिन बार बार आए। तो जब किसी का बर्थडे हो तो बर्थडे विश के लिए आपको जो सेंटेंस बोलना है, जो ग्रीटिंग देनी है, वो है मैनी मैनी स्वीट रिटर्न्स ऑफ द डे। अब जब न्यू ईयर विश करना है तो हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर टू यू या विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष शुभ हो। थर्ड है जब दिवाली ग्रीटिंग्स देनी है दिवाली के ऊपर, तो हम कहेंगे हार्टिएस्ट दिवाली ग्रीटिंग्स। तो जिसका मतलब हिंदी में होता है दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली ग्रीटिंग्स यदि करनी है आपको तो आप लिखेंगे हार्टिएस्ट दिवाली ग्रीटिंग्स। हम हैप्पी दिवाली भी बोल देते हैं। तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जब कोई बच्चा जन्म लेता है घर में तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना होता है उसको। तो आप इंग्लिश में कहेंगे हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू अराइवल। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू अराइवल। नवजात पर हार्दिक बधाई, या पुत्री भाग्यवती हो या और चिरंजीवी हो। अगला है मैरिज एनिवर्सरी पर जब बधाई देनी है तो कहेंगे हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर मैरिज एनिवर्सरी या विश यू ए वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो आपकी जो विवाह सालगिरह पर हार्दिक बधाइयाँ, आपकी विवाह सालगिरह पर हार्दिक बधाइयाँ। हमें किसी को उनकी मैरिड लाइफ के लिए जो है विश देनी हो तो हम कहेंगे बेस्ट विशेस फॉर लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। सुखमय और चिरस्थायी वैवाहिक जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं। जब मान लो ईद है, किसी दिन ईद आती है, तो अगर ईद की बधाई देनी है तो ईद मुबारक। हिंदी में भी हम इसे ईद मुबारक ही कहते हैं। फिर मान लो किसी को आपको क्रिसमस पर बधाई देनी है तो आप कहेंगे ए मैरी क्रिसमस टू यू, ए मैरी क्रिसमस टू यू, क्रिसमस पर बधाई। आपको किसी को परीक्षा में सफलता पर बधाई देनी है तो आप कहेंगे हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। परीक्षा में सफलता पर हार्दिक बधाई। उसके बाद जो है आपका 10वां, यदि किसी का सिलेक्शन हुआ है आईएएस वगैरह में, तो मान लो उसको आईएएस में भर्ती होने पर बधाई देनी है तो इंग्लिश में कहेंगे हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सिलेक्शन इन आईएएस। आईएएस में भर्ती होने पर हार्दिक बधाई। अब मान लो किसी का सिलेक्शन लेक्चरर के रूप में हुआ है, तब भी वैसे ही है हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सिलेक्शन एज ए लेक्चरर। लेक्चरर पद पर भर्ती होने पर हार्दिक बधाई। अब मान लो कोई हमें बधाई देता है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका रिप्लाई में हम क्या कहते हैं थैंक्स फॉर योर गुड विशेस। यानी किसी ने हमें आईएएस सिलेक्शन पर बधाई दी या लेक्चरर सिलेक्शन पर बधाई दी तो उसका रिप्लाई क्या होगा थैंक्स फॉर योर गुड विशेस, अच्छी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। अब मान लो कोई यात्रा कर रहा हो
तो उसकी आनंदमय और सकुशल यात्रा की कामना करने के लिए आप क्या कहेंगे? ऑल द बेस्ट फॉर ए सेफ एंड प्लेजेंट जर्नी। ऑल द बेस्ट फॉर ए सेफ एंड प्लेजेंट जर्नी। हम ये भी कह देते हैं विश यू ए हैप्पी जर्नी। आपकी यात्रा आनंदमय और सकुशल हो। फिर मान लो किसी के कोई एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसको विश करना हो तो हम क्या कहेंगे? बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। इसके बाद मान लो किसी को होली ग्रीटिंग्स देनी हो, किसी को होली की बधाइयाँ देनी हो तो हार्टिएस्ट होली ग्रीटिंग्स, होली की शुभकामनाएँ। उसके बाद जो 16th है आपका, मान लो कोई चुनाव होना है और उसके लिए उसको बधाई देनी है तो बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस इन द इलेक्शन। बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस इन द इलेक्शन। निर्वाचन में सफलता के लिए शुभकामनाएं। इसके बाद मान लो आपको किसी को रिपब्लिक डे की बधाई देनी है तो आप कहेंगे सिंसियर ग्रीटिंग्स फॉर द रिपब्लिक डे, ये लॉन्ग लिव द रिपब्लिक। हार्दिक बधाई, अमर रहे जनतंत्र हमारा। फिर खाली शुभकामना के लिए इंग्लिश होती है कॉन्ग्रेचुलेशंस। किसी को मान लो हिंदी में हम शुभकामनाएं बोलते हैं कि आपको शुभकामनाएं, तो उसके लिए एक ही वर्ड है कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद हम कहते हैं सैन्य शुभकामनाएं, तो वो होगा लविंग ग्रीटिंग्स। क्या होगा वो? लविंग ग्रीटिंग्स। उसके बाद है मान लो कोई बधाई संदेश देता है तो उसका धन्यवाद करने के लिए आप क्या कहेंगे? मैनी थैंक्स फॉर योर काइंड मैसेज ऑफ ग्रीटिंग्स। मैनी थैंक्स फॉर योर काइंड मैसेज ऑफ ग्रीटिंग्स। बधाई संदेश के लिए अनेक धन्यवाद। मान लो कोई न्यूली मैरिड कपल है और उसको बधाई देनी है तो किसी को कहना है तो हम क्या कहेंगे? कन्वे आवर ब्लेसिंग्स टू द न्यूली मैरिड कपल। वर वधू को हमारा आशीर्वाद देना। वर वधू को हमारा आशीर्वाद देना। जैसे कोई आते हैं और मैरिड कपल को मान लो हम डायरेक्ट आशीर्वाद नहीं देते तो उनके कोई रिलेटिव हैं, पेरेंट्स हैं, तो हम उनको कह देते हैं कि कन्वे आवर ब्लेसिंग्स टू द न्यूली मैरिड कपल। वर वधू को आशीर्वाद। किसी को गुरु पर्व की आर्थिक शुभकामनाएं देनी है तो हम कहेंगे हार्टिएस्ट गुरु पर्व ग्रीटिंग्स। हार्टिएस्ट गुरु पर्व ग्रीटिंग्स। उसके बाद किसी को कोई सम्मान मिला है उस पर उसको हार्दिक बधाई देनी है तो आप कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द डिस्टिंक्शन कॉन्फर्ड ऑन यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द डिस्टिंक्शन कन्फर्ड ऑन यू या कॉन्फर्ड ऑन यू। पोंगल की बधाई देनी है, पोंगल त्यौहार है ये, तो हार्टिएस्ट पोंगल ग्रीटिंग्स। और दशहरे की शुभकामनाएं मान लो किसी को देनी है तो हार्टिएस्ट दशहरा ग्रीटिंग्स। दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने आज ये कुछ ग्रीटिंग्स की। होप आपको जो है ये सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे। तो ये ग्रीटिंग्स जो आज हमने की हैं तो ये अगर आपको अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।